हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रीनीट क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर 3 की बारी है और चैप्टर 3 है सॉल्यूशन। इसका पहला जो टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज, ये अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी dissolved into solvent। ठीक है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर। ठीक है। और फोर्थ है आपका प्रेशर। देखो टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और दूसरा एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है। जब हीट रिलीज होगी तो जो सिस्टम है वो जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी होगी डिक्रीज, और एंडोथर्मिक में बिल्कुल उल्टा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। और प्रेशर जो है गैसेस के लिए होता है कि ओनली फॉर गैसेस, अगर वे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी होगी इंक्रीज। ठीक है। अब देखते हैं, अब आती है बारी हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है, जो कि प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है। अब देखो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक आएगा कांस्टेंट, और ये होता है हेनरीज कांस्टेंट, ये कैपिटल एच। ठीक है, हो गया। अब देखो इसका करेंगे थोड़ा सा ग्राफिक पढ़ेंगे, P यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक ग्राफ जाएगा ऐसे, और स्लोप किसके इक्वल होगा, के एच। ठीक है। अब देखो प्रेशर है एक कोई भी, और ये हेनरीज कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन को ही हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं, इसको हम सोल्यूबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो काय जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के एच। आया समझ? ठीक है। देखो इसका मतलब है कि जितना के एच बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी कम होगी। ठीक, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पर। काय 1/, ठीक है। एक क्वेश्चन है इस पे, ये रहा क्वेश्चन। क्या है आपका, गैस गिवन है, गैसेस और उनके के एच वैल्यू, आर्गन HCHO, आर्गन CO2 CH4, CO2 CH4 40.3, 1.83 इंटू 10 की पावर माइनस है। अगले का CO2 का है 1.67 और इसका है 0.43। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इनको KH वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर लेंगे।
अरेंज सबसे ज़्यादा KH इसका आर्गन का, उसके बाद है CO2 का, उसके बाद है CH4 का, और उसके बाद आता है FCHO। अब बात करेंगे हम सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा? देखो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ये ऑर्डर आया है इसके एकदम अपोजिट। तो देखो सबसे पीछे वाला आगे आ जाएगा HCHO, CH4, CO2 और ये आ गया आर्गन। ये आपका आ गया सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, अब आती है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज। देखो फर्स्ट जो गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, देखो भाई जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो बोतल्स होती है उसमें गैस डाल के ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो वो जो गैस है वो उसमें हो जाती है सोल्यूबल। और गैस कौन सी होती है? CO2 गैस इन प्रेशर इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज। दूसरा जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स, ये जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर होता है इंक्रीज, और जो N2 है वो ब्लड में हो जाती है सोल्यूबल। N2 सोल्यूबिलिटी इन ब्लड इंक्रीज। तो देखना अब जैसे जैसे, और फिर वे जब ऊपर आएंगे, जब ऊपर आते हैं तो जो प्रेशर है वो कम होता है और जो N2 है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है ब्लड से, ठीक है। और अगर वो ज्यादा तेज आए ऊपर तो उनके जो कैपिलरीज हैं उनमें बबल्स बनने की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो उनके लिए फैटल हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं इस मिक्सचर में हीलियम, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को सोल्यूबल नहीं होने देता। अब आता है थर्ड, देखो थर्ड है इसका एक्वेटिक एनिमल्स वाला। एक्वेटिक एनिमल्स, देखो इसमें आता है एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? लिव इन डेप्थ। जितनी ज्यादा वो नीचे रहेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रेशर इंक्रीज, एक मिनट यहाँ पे डेप्थ लिख दूं, गिव्स डेप्थ, इससे क्या डेप्थ इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और सोल्यूबिलिटी ऑफ O2, यस O2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 होगी इंक्रीज, ठीक है। ये थी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यहाँ पे होता है आपका हेनरी लॉ फिनिश। एक हेनरी लॉ का और क्वेश्चन देख लो, वो जो हमने बताया था ना शुरुआत में, जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर यहाँ पे और का है यहाँ पे। अब देखो अलग अलग गैसेस के लिए ग्राफ दे दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मान लो ये है, ये बी है, ये सी है। तो देखो इसका जो KH है, KH का ऑर्डर क्या होगा? KH तो स्लोप है, ये जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा KH। KH ऑफ ए लेस देन KH ऑफ बी लेस देन KH ऑफ सी, ठीक है। हाँ, अब KH की वैल्यू आएगी तो सोल्यूबिलिटी की भी लिख दो इसमें। सोल्यूबिलिटी तो जो सबसे ज्यादा, सबसे कम KH उसकी सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी, काई ऑफ, इसको काई सी लिख देता हूँ, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर, जिसका सबसे कम KH उसकी सबसे ज्यादा KH उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम, CB, ठीक है भाई। ये हो गया आपका हेनरी लॉ।
अब इसके बाद आता है आपका रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, देखो रोल्स लॉ में क्या कहा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब हम हटाएंगे पार्शियल प्रेशर, अब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन और आएगा एक कांस्टेंट पी नोट ए। देखो P है प्रेशर, P तो है और प्रेशर, और P नोट ए इनिशियल प्रेशर, जब वो एक प्योर सॉल्वेंट था, प्योर एलिमेंट था। ये तो एक सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, मान लो ए बी, ठीक है, ठीक है। और P नोट जो हो गया वो हो गया इसका एकदम इनिशियल जो होता है, इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अब देखो दो सॉल्यूशन लिए हमने, A प्लस B गिव्स, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये आया A प्लस, देखो ये होगा PA, ये होगा PB, तो इसमें क्या हो गया PA प्लस PB, P जो इसका टोटल आया। अब देखो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है, A है, A का इनिशियल प्रेशर ले लेंगे P नोट A और X A, और B है, B का इनिशियल प्रेशर ले लेंगे P नोट B X B। तो PA कितना है, ये आ गया आपका। अब देखना इसके बाद पढ़ते हैं हम इसे मॉडिफाई करके अलग अलग ग्राफ्स, ठीक है। देखो ये दो पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, बोर्ड को दो ग्राफ बनते हैं, P इक्वल टू P नोट A, P टोटल लिख दो काई A प्लस P नोट B। अब देखो काई एक ही जगह रख देंगे। देखो हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है ना कंपोनेंट्स का, वो 1 के इक्वल होता है। अब देखो ये आ गया P नोट ए, काई एक ही जगह रख देंगे, 1 माइनस काई बी प्लस P नोट बी काई बी। अब यहां पे क्या आएगा, P नोट ए प्लस काई बी P नोट बी माइनस P नोट ए, ये P है भाई ये। अब देखना इसका बनाएंगे हम ग्राफ। देखो यहां पे ले लिया हमने P नोट B और यहां पे ले लिया हमने P नोट A, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काई B 1 है, काई A कितना है यहाँ पे 0, और यहाँ पे काई A 1 है, काई B कितना है यहाँ पे 0। अब देखो ये ऐसे, ये कितना आएगा P इक्वल टू P नोट A काई A, और ये यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब ये आ जाएगा PB इक्वल टू यहाँ पे PB इज इक्वल टू P नोट B काई B, और एक जाएगा ये दोनों को मिलाता हूँ, ये आएगा टोटल प्रेशर, P टोटल गिव्स PA प्लस PB। इस PT टोटल को एक बार अलग से देखता हूँ, PA का क्या वैल्यू है P नोट A काई A, और प्लस करके लिख देंगे PB क्या वैल्यू है P नोट B काई B, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक पहला ग्राफ। अब दूसरा, अब हम इसमें क्या करेंगे, काई B की जगह 1 माइनस काई A रख देंगे, तो इससे आएगा P नोट A काई A प्लस P नोट B 1 माइनस काई A, P नोट A प्लस काई A इंटू P नोट A माइनस P नोट B, ये आएगा टोटल प्रेशर। अब देखो इसका बनाते ग्राफ।
देखो पी नोट ए ले लेते हैं यहाँ पे, पी नोट ए, यहाँ आ जाएगा पी नोट बी। यहाँ क्या है, काई ए इज इक्वल टू 1 है और काई बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ क्या काई ए इज इक्वल टू 0 है, काई बी पहले लिख देते क्योंकि 1, काई बी इज इक्वल टू 1 है और काई ए इज इक्वल टू कितना है 0। अब देखो ये एक ग्राफ बनेगा यहाँ से ऐसे, इसे क्या बोलेंगे पी बी लिख देता हूँ, बाकी बाद में लिखूँगा, अलग से लिख देता हूँ, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी। एक ग्राफ बनेगा यहाँ से ऐसे, ये बनेगा पी ए का। अब पी ए कितना है, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए, और एक जो ओवरऑल ग्राफ है वो ऐसे, ये होगा पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी इसे लिख देता हूँ अलग से, पी टोटल, हाँ पी टोटल, पी ए की जगह आएगा पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आए समझ। ओके, अब कर देते हैं इसको रब और देखते हैं क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कर लेते हैं रोड फ्लो पे, ये दोनों क्वेश्चन देखें। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पीएम, देखो पी नोट ए दे रखा है और पी नोट पी दे रखा है, क्योंकि पी और क्या हुआ है ना दो कंपोनेंट, और पी नोट क्या हुआ है 60 और 80। एक ही देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं इससे। तो रिस्पेक्टिवली देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 3 मोल ऑफ पी। देखो पी के जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी है 3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू है कितना 2। अब फाइंड करना है सॉल्यूशन का पी टोटल, कितना आएगा, पी टोटल इक्वल टू पी नोट पी इंटू काई पी प्लस पी नोट तो ये आएगा 3/5 प्लस पी नोट क्यू कितना है 80, ये आएगा 2/5। 5 से गया 1 2 12 3 36 प्लस में 5 से गया 1 6 32 और टोटल प्रेशर आया 8 6 68 टोर। ओके, कर लोगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखो, मान लिया ये कोई सॉल्यूशन है, नहीं छोड़ो, अगला टॉपिक करते हैं, हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं फॉलो रोड्सो, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं नॉट फॉलो रोड्स ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। क्या था ये, फॉलो
रोल्स लो, ठीक है। देखो हमने एक सॉल्यूशन लिया ए का, एक लिया हमने बी का, यहाँ पे मिला के बना दिया ए प्लस बी। अब देखो इसमें कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ए और ए के बीच में बॉन्ड होंगे, इसमें बी और बी के बीच में होंगे, और ये इसमें ए और बी के, क्योंकि देखो ये जो है ये प्योर है, ये प्योर बी का सॉल्यूशन है, सिर्फ बी के एटम्स है, और ये प्योर ए का सॉल्यूशन है, ये केवल ए के एटम्स है, और यहाँ पे दोनों मिला दिए तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ए और बी बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है आइडियल सॉल्यूशन की वो ये होती है कि जो ए बॉन्ड ए है, ठीक है, वो नियरली सेम बी बॉन्ड बी के और नियरली सेम ए बॉन्ड बी के, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या आएगा, जो पी नोट ए है ना, देखो सबसे पहले आएगा पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए का कितना होगा, पी नोट ए का ही, ठीक है, और ये होगा पी नोट बी का ही बी। तो जब इसका हम टोटल करेंगे तो सीधा यही आएगा जो इन दोनों का सम है, इससे ज्यादा या कम नहीं आएगा, पी नोट बी का ही बी। दूसरा डेल्टा वी मिक्सचर, कि भाई जो मिक्सचर है उसकी पहले इन दोनों की वॉल्यूम को प्लस करो और लिक्विड मिक्सचर की वॉल्यूम को प्लस करो, दोनों सेम है, 0। डेल्टा एच मिक्सचर 0, ठीक है। और एक वेपर प्रेशर ऑब्जर्व इज इक्वल टू वेपर प्रेशर जो हमने किया है कैलकुलेट। एक प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है जो हमने ऑब्जर्व किया इसमें वो, और जो कैलकुलेट किया बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, ये दोनों इक्वल होंगे। अब दो प्रॉपर्टी रहती हैं, पहला एक गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, और फिर आएगा चेंज इन एंट्रोपी, ये होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके अब चलते इसके एग्जाम्पल से, उतारते रहना भाई ये, ठीक है। एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम हो। देखो पहला लिखेंगे क्या था, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बेंजीन प्लस टोलुइन। तीसरा है साइक्लोपेंटेन प्लस ठीक है। ये 3 एग्जांपल हो गए आइडियल सॉल्यूशन के। अब चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। देखो नोट फॉलो रोल फ्लो। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि जो टोटल प्रेशर है, जो देखो ए का बॉन्ड है, बी का बॉन्ड है और ए बी का बॉन्ड है, ये इक्वल नहीं होते। दूसरा जो टोटल प्रेशर है वो पी नोट ए का ही ए प्लस पी नोट बी का ही बी, इनके इक्वल नहीं होता। दूसरा डेल्टा वी मिक्सचर जो है वो लेस देन 0 वो 0 के इक्वल नहीं होता। डेल्टा एच मिक्सचर है वो भी 0 के इक्वल नहीं होता। उसके बाद जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो वेपर प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया उसके इक्वल नहीं होता। अब वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड हो गया, वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया वो बॉइलिंग पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया के इक्वल नहीं होता। अब देखो
डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो और एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। देखो भाई ये जो सारी प्रॉपर्टी चेंज है लेकिन ये दो नहीं है। देखो डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही स्पॉन्टिनिटी के लिए वेरिएस बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। और अगर ये ऐसा नहीं होगी डेल्टा जी लेस देन जीरो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए ये सेम रहेगी, ये स्पॉन्टिनिटी के लिए सेम है। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब देखो अगर गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो नहीं होंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के, टू टाइप्स में क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन सीधा लिख दो इसको, पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो हमने जो है दो मिक्सचर लिए, ये ए है, ये सॉल्यूशन बी है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, इसका प्रेशर है पी ए, इसका प्रेशर है पी बी, और इसका प्रेशर लिख दो पी टोटल, ठीक है। अब जो ये है इसकी वैल्यू है पी नोट ए काई ए, इसकी वैल्यू है पी नोट बी काई बी, और इसकी वैल्यू पी ए प्लस पी बी, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब सबसे पहले क्या था, देखो जो ए बॉन्ड है और बी बॉन्ड है वो लेस होते हैं, वो लेस बोल रहा हूँ, मोर स्ट्रोंगर होते हैं ए और बी बॉन्ड से, ठीक है। दूसरा जो प्रेशर होता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ये है, ये टोटल प्रेशर से कम होता है। दूसरा वेपर प्रेशर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वेपर प्रेशर जो हम ऑब्जर्व करते हैं ये ग्रेटर देन रहता है वेपर प्रेशर कैलकुलेट से। अगला जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बॉइलिंग पॉइंट जो हम ऑब्जर्व करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो हम करते हैं कैलकुलेट, तो जो कैलकुलेट वाला है वो होता है ज़्यादा। उतारो 2 मिनट। ठीक है, ये हो गया। और दो वही अपनी जो प्रॉपर्टी थी, डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखना। सब कुछ तो होगा एक बार सेम, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, लेकिन उसमें फिर डेविएशन दिखेंगे आपको, देखना भी। यहाँ पे काई ए हो जाएगा 1, काई बी हो जाएगा 0, यहाँ काई देखो यहाँ पे होगा पी नोट ए और यहाँ कहीं है पी नोट बी,
तो ये ऐसे जाएगा, ये P, ये किसके इक्वल, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी। एक ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ये होएगा पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी टी है पी नोट ए। देखो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स से, काई ए प्लस पी नोट बी काई। अब देखो ये ऐसा ना ग्राफ शो करेगा, ये शो करेगा ऐसे, और ये ऐसा ना ग्राफ शो करेगा, ये शो करेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि जो वेपर्स है, वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। और ये जो है ये ऐसे ग्राफ में शो करेगा, ये शो करेगा ऐसे। तो ये आपकी पॉजिटिव डेविएशन। अब लिखते हैं 2-3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस CCl4, दूसरा CS2। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम्पल। अब करेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो ये हमारा सॉल्यूशन A है और ये हमारा सॉल्यूशन है B, और ये आप हमारा आ गया मिक्सचर A प्लस B। ठीक है, इसका जो A बॉन्ड है और इसका जो B बॉन्ड है, दोनों ही ज़्यादा स्ट्रोंगर होंगे, ज़्यादा स्ट्रोंगर बोल रहा हूँ, कम स्ट्रोंगर होंगे AB बॉन्ड से। ठीक है, अब देखो जो P नोट A का A है यहाँ पे PA P नोट B का B, जो ये प्रेशर का जो सम होगा वो होगा लेस देन P टोटल। ठीक है, अब देखो जो हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वो होगा कम, वेपर प्रेशर जो हम करेंगे कैलकुलेट। जो हम करेंगे अब बॉइलिंग, जो ऑब्जर्व, जो हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे ऑब्जर्व वो होगा, ऑब्जर्व इसमें कम वेपर्स थे तो ऑब्जर्व का जो वो ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट जो हमने किया कैलकुलेट। ठीक है, और जो डेल्टा वी मिक्सचर होगा, अब देखो यहाँ पे ए बी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा वेपर्स नहीं बनाएगा, इनमें तो ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं तो इनकी जो टोटल वॉल्यूम होगी वो इससे ज्यादा होगी, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में है वो फाइनल वॉल्यूम वो कम है, और माइनस करेंगे इसको तो ये तो बड़ी है। अगर बड़ा माइनस का हो सब्सट्रैक्शन में तो जो चीज आती है वो लेस देन 0 आती है। ठीक है, और अपने वही दो जो डेल्टा G लेस देन 0 और डेल्टा S ग्रेटर देन 0, नहीं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब दिखाता हूँ इनकी डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन देखना। अब आप देखो यहाँ है P नोट A का ये इज इक्वल टू 1, भाई देखो पी बी कितना आएगा यहाँ पे, पी नोट बी कई भी, पी ए कितना है यहाँ पे, पी नोट ए काई ए, और एक ग्राफ बनेगा ऐसे आपका जो होगा पी टोटल। सीधा लिख दूँ पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब देखो इसमें होगा नेगेटिव डेविएशन, ये ग्राफ ऐसे ना जा करके ये ग्राफ शो करेगा ऐसे, और ये भी ऐसे सीधा ना जाके शो करेगा ऐसे, और सिमिलरली इस ग्राफ में भी ये शो करेगा ऐसे डेविएशन। आई समझ नेगेटिव डेविएशन।
अब लिखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखो, जिसके भी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इसके एग्जाम्पल। C2H5OH प्लस CHCl3। अब देखना HO2H5 और C है H, ये Cl, ये Cl, ये Cl। नहीं हाइड्रोजन नहीं, CH, ये हो गया H, ये आ गया ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा ले लो C2O H2O प्लस HNO3। ठीक है, ये हो गया आपके नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स। इसके बाद आती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है? सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव lowering of vapor pressure, दूसरा है elevation of boiling point, तीसरा है depression in freezing point, और चौथा है osmotic pressure। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एम, और इसको हम डिनोट करते हैं पाई। हो गया? ओके, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपका जो टोटल प्रेशर है आया P नोट A एक्स प्लस P नोट B एक्स बी। ठीक है, अब देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? एक तो है लिक्विड, सॉल्वेंट हमने लिया है लिक्विड, और सॉल्यूट लिया हमने सॉलिड। सॉलिड के लिए जो वेपर प्रेशर होता है 0। तो ये आ गया P नोट A काई ए, और ये हमारा टोटल, या फिर इसे P सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे P सॉल्यूशन लिखा होगा। अब देखो P सॉल्यूशन बाय P नोट A, और ये आएगा 1 माइनस काई B। ठीक है, अब देखो P सॉल्यूशन में मैं PS लिख रहा हूँ, PS बाय P नोट A। अब देखो काई B को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, काई B इज इक्वल टू 1 माइनस PS बाय P नोट। ठीक है, P नोट A। अब इससे आगे भी होगा थोड़ा सा, क्या है हमारा काई B इक्वल टू 1 माइनस PS बाई P नोट, लिख लिया था। ठीक है, देखो ये था 1 माइनस PS बाई P नोट A इक्वल टू काई B। अब देखो 1 माइनस PS बाय P नोट A इक्वल टू काई B क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट जो है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत कम अमाउंट में होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसे कर देंगे नेगलेक्ट, यह आएगा हमारे 1 माइनस PS बाय P नोट A
इज इक्वल टू n/n। ठीक है, और यहाँ से ले देंगे हम एलसीएम, तो ये आएगा हमारे पास P0A माइनस PS/P0A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यह हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। देखो हमारा फाइनल रिजल्ट था P0A माइनस P सॉल्यूशन बाय P0A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या, लोवरिंग, ये तो हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा आपका ये सिर्फ ऊपर वाला P0A माइनस PS। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है इसके थोड़े बाद में, वैसे भी इजी है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी सीधे डायरेक्ट आएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं ग्राफ। देखो ये है प्रेशर और ये है हमारा टेम्परेचर, यहाँ कहीं होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखना, ये जो ग्राफ आया है यह है प्योर सोलवेंट के लिए, और एक और ग्राफ जो आया है यह है सॉल्यूशन के लिए। यह है हमारा TB और यह है हमारा T0B। ठीक है, T0B है इनिशियल प्रेशर, नहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB आया है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना, तो भाई डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गया है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होगा ज्यादा माइनस इनिशियल TB माइनस T0B। अब देखो आगे, डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोलैलिटी, और अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ये आएगा ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया WB बाय MB बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। अब वेट ऑफ सोलवेंट इन kg ग्राम में ले लो तो ऊपर आएगा 1000। तो यहाँ पे MB का फार्मूला देखो क्या है, MB का फार्मूला है WB इंटू WB नहीं पहले तो KB है, हाँ KB इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। ठीक है, उतारो 2 मिनट। ठीक है, आप देखते हैं थोड़ा सा आगे इसको, KB की एक और वैल्यू, KB की वैल्यू कैसे निकलती है। देखो KB जो होता है इसका नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, KB इक्वल टू MA इंटू R इंटू T0B, जो प्योर टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आएगा 1000 इंटू डेल्टा H वेपर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये यहाँ से आ गया KB की वैल्यू। अब आती है थर्ड कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ। देखो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ, इस पे प्रेशर आएगा और इस पे आएगा टेम्परेचर। देखना सबसे पहले प्योर लिक्विड की देख रहे हैं, यह है 180 प्योर लिक्विड की, यहां से आई और फिर यहां से हो जाएगी ऐसे। ये क्या है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन क्या आएगी, सॉल्यूशन का आएगा ग्राफ यहां से ऐसे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन का। अब देखना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब क्या आता है, जो डेल्टा टीएफ होता है वो होता है जो सॉल्यूशन का, हाँ टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ माइनस टी एफ। अब आगे आता है डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू में एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा ना प्रोपोर्शनैलिटी का, तो एक आ जाएगा कांस्टेंट, इसको हम लिख लेते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी। अब देखना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेट ऑफ, ये तो सोल्यूट के देवे, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू इन ग्राम्स, ऊपर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से निकालने हैं वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आएगा के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय डेल्टा टी एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यह आ गया मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड करना। ठीक है, उतारो इसको 2 मिनट। उतार लिया, ठीक। अब देखना जो के एफ है आपका, उसको कहते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और उसको निकालने का फॉर्मूला है के एफ इज इक्वल टू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाय 1000 इंटू डेल हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यह आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, अब आएंगे क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है 36 ग्राम ग्लूकोज, 36 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in is 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर at what temperature, at one temperature water will boil, water will Kb is equal to Kb for water, Kb for वाटर दे रखा है हमको 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सॉल्यूशन देखो
सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो ये होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। टी नोट बी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, वाटर जो बॉईल होगा ना वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। टी नोट भी हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो टीबी है वो हमें फाइंड करना है, ग्लूकोज मिलाने के बाद वो कितने देर में बॉईल होगा, ठीक है। अब तो डेल्टा टीबी फाइंड हो जाए तो इनमें से टीबी की वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा टीबी क्या है, के बी एम। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 36 बाई 0.2 आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सोल्वेंट इन केजी आ जाएगा। देखो 500 ग्राम दे रखा है, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो ये आएगा 0.2 बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.4। 0.4 आ गई आपकी मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम था, 0.5 टू के एफ और इंटू में 0.4, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 1 2 3। डेल्टा टीबी आया है 0.208, ये है केल्विन में। तो भाई हम जो टी नोट भी लेंगे वो भी केल्विन में कर देंगे। 0.208 इज इक्वल टू, देखो ये जो होता है ना, ये चाहे केल्विन में रखो या फिर रखो डिग्री सेल्सियस में, ये होता है सेम। तो हम निकाल देंगे डिग्री सेल्सियस में 100, तो टीबी आएगा 100.208 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका आंसर, उतारो। उतार लिया, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन है जो डेल्टा टीएफ वाले और डेल्टा उसके टीबी वाले सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। अब देखो पाई है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन के, ठीक है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और पाई की जो वैल्यू आएगी वो आती है CRT। उतारो, एक मिनट, उतार लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं आगे। जो पाई है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये है RT। देखना इसको हम नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू में RT। अब देखो MB का फॉर्मूला फाइंड करते हैं यहाँ पे, MB इज इक्वल टू WB इंटू RT बाय पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आया समझ इतना, ठीक है। अब लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय prepared by 10 gram of an organic compound, 10 gram of an organic compound in 1 liter, solution at 27 degrees Celsius. So 1 liter solution and at 27 degrees Celsius,
इफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सॉल्यूशन हमें दे रखा है पाई इज इक्वल टू 1.64 atm, 1.64 atm, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें फाइंड करता है मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देखो, पाई होता है CRT। सबसे पहले हम लगाएंगे ये क्वेश्चन, देखो 1.6 और गिवन वैल्यू सीधे पुट कर देखो, सी नहीं दे रखी, आर की वैल्यू आ गई अगर एटीएम में तो 0.082 और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन आएगा केल्विन में कितना आ जाएगा 273 प्लस 27 300। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का अलग से फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो 10 ग्राम सॉल्यूट का मोल वो वेट जो गिवन है और मोलर मास हमें फाइंड करना है MB इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितने हैं 1 लीटर, ठीक है। ये आई है आपकी जो है क्या होती है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन 10/MB इंटू 0.20 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8.2 इंटू 3, तो MB आ जाएगा यहाँ इस साइड और इसकी वैल्यू क्या है 10/1.64 इंटू 8.2 इंटू 3। अब देखो यहाँ के 2 पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे, हट गया। इसका 1 पॉइंट हटा दो, नीचे 1 0 10 आ जाएगा। अब इससे जब हम इसको काटेंगे आएगा 2 पे कट जाएगा ये, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 यहाँ पे गया और 2 से इसको काटेंगे 50, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो मोलर मास कितना आया 3 इंटू 50 150 ग्राम पर मोल, ये आ गया इसका मोलर मास, ठीक है। अब बारी आती है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस है फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो अब देखना, एक शेल है, इसको रखा हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है और इसको हमने ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो अंदर का जो वो है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन के सेम है, तो ये ना तो वाटर इसके अंदर जाएगा, ना शेल का वाटर ना ही बाहर आएगा। और दूसरा लिया हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो इसका जो वाटर होगा वो शेल के अंदर जाएगा और क्या होगा शेल स्वेल्स, और ये शेल साइज नॉट चेंज। ये सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बाहर वाटर की जो वाटर कम होगा और अंदर शेल के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा होगा। बाहर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर की कंसंट्रेशन है कम, तो जो वाटर है शेल के अंदर से बाहर आ जाएगा। ये इसमें होगा शेल श्रिंक्स, ठीक है। उतार लो इसको। अब आपका टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक बिल्कुल, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर। देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट से। उससे हमने
बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया और रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर भी काउंट किया, कैलकुलेट किया। लेकिन बाद में पता चला कि जो उनसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो पूरी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लाए वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट किया जाता है आई से। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब मोल्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, number of colligative properties after reaction by number of colligative properties before reaction। ठीक है, ये है वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला। उतारो एक मिनट इसको। देखो, एक तो ये फॉर्मूला है, उतार लिया था, ठीक है। दूसरा है नॉर्मल मास बाय नॉर्मल मोलर मास बाय ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले देते हैं डिसोसिएशन। देखो, ax by gives xa प्लस yb। मान लो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1, इसके आएंगे 0, इसके आएंगे 0। अब देखो अल्फा गया टूट, इसकी फॉर्मेशन की थी एक्स अल्फा और इसकी होगी वाई अल्फा। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर जो है ये है 1। नंबर ऑफ सबसे पहले करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, बाद में 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, देखो इसमें काउंट करेंगे, इसमें लेंगे हम 1 माइनस अल्फा, ले लो कॉमन, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब दूसरा क्या हो सकता है कि माइनस को डाल दो अंदर, 1 प्लस अल्फा, यह आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। और देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस, इसको मान लिया हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। हाँ, अब आगे देखो इससे थोड़ा सा, ये आया था हमारे पास जो अल्फा थी, अल्फा नहीं थी, वो क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आया था हमारा 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये थे फाइनल मोल्स और इनिशियल मोल्स था 1। तो वांट ऑफ फैक्टर में जो फाइनल मोल्स होते हैं, फाइनल मोल्स बाय इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स अल्फा इंटू एन माइनस 1, नीचे इनिशियल मोल्स 1, तो ये क्या आएगा, आई 1 को इस साइड भेज दो, माइनस 1 इजकल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे देखा अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो डिसोसिएशन में आई क्या आया था हमारा, 1 माइनस आई नहीं अल्फा, अल्फा क्या आया था, आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। आप देखो इस पे क्वेश्चन है अच्छा सा, K4 Fe CN6
और इसकी जो वो दे रखी है ना, क्या, अल्फा, वो है 100%। ठीक है, देखो लिखते हैं K4 FeCN6, ये टूट गया, इसका डिसोसिएशन हुआ 4K प्लस FeCN6 माइनस 4 माइनस। अब देखो अल्फा का फॉर्मूला था हमारे पास I-1 N-1, अल्फा दे रखे 100%, मतलब अल्फा दे रखे 1, और यहाँ पे n हो जाएगा 4 + 1 5, तो ये आएगा 1 = I-1/5 - 1, तो हो जाएगा 4 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई करके 4, तो ये आएगा I-1 = 4 गिव्स 1, वहाँ जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस I = 5। ठीक है, अब आते हैं वोंट ऑफ फैक्टर के एसोसिएशन वाले केस पे। देखो एसोसिएशन AN gives NA, यहाँ पे ये कर लो 1 0, ये 1 माइनस अल्फा, ये बन गया अल्फा/n। तो वोंट ऑफ फैक्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n/1 गिव्स 1 माइनस, इसे कर देता हूँ प्लस, माइनस को डाल देता हूँ अंदर, 1 माइनस 1/n। तो अब यहाँ से हमारे पास वोंट ऑफ फैक्टर आएगा = I है। देखो 1 वहाँ जाए क्या होगा I-1, और फिर ये चला जाएगा नीचे, तो अल्फा या I-1/1 - 1/, ठीक है, ये हमारे पास आया एसोसिएशन केस में अल्फा। I-1/1 - 1/, ठीक है। मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है इस पे 2CH3COH gives CH3COH का ट्वाइस, अल्फा दे रखा है 100%। देखो COH जो होता है ना, वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बनता है डाइमर। ये हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, और ये इसके हाइड्रोजन जो वो इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। तो इस डाइमर का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये डायमंड क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आपका डाइमर। तो भाई वोंट ऑफ फैक्टर हमें करना है फाइंड। अल्फा दे रखे 100%, जिसका मतलब है अल्फा है 1, तो आई नहीं, ये अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो भाई अल्फा है 1 और 1 I-1/1 - 1/n, n कितना है 2, 1 - 1/2, तो ये क्या हो 1 = I-1/1/2, 1/2 को सीधा भेज दो यहाँ, I-1 = 1/2। अब I आ गया 1 + 1/2, 3/2 = 1.5, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अब देखो मैंने बताया था कि वोंट ऑफ फैक्टर क्यों कैलकुलेशन में लिया गया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी आ रही थी गलती, मिस्टेक्स आ रही थी कि भाई एक्चुअल जो रियल मोलर मास है ना वो फाइंड नहीं किया जा रहा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया वोंट ऑफ फैक्टर्स। और अब हम कैसे देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, देखो वोंट ऑफ फैक्टर जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आने लगी करेक्ट। देखो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे लगेंगे, ΔP/P0 =
आई want of factor number of moles by number of moles solute by number of moles of solvent, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे आई के बी एम, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को लिखेंगे आई के एफ एम, और लास्ट में हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें हम लिखेंगे आई सी आर टी। ठीक है, ये था आपका मोन्टो फैक्टर की एप्लीकेशन। करवाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, तब तक उतारिए। ठीक है, देखो अब करते हैं मोन्टो फैक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है आपके लिए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट 4, मतलब के एफ आपको दे रखा है 1.86, if 5 ग्राम of Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम। देखो 5 ग्राम Na2SO4 डिजोल्व कर दिया 45 ग्राम वाटर में। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज्ड बाय डेल्टा टी एफ दे रखा हमको -3.82। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका आई, किसके लिए, Na2SO4 के लिए हमें कैलकुलेट करना है आई। सॉल्यूशन चलते हैं। देखो डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 3.82, इसे नेगेटिव में मत लेना, ठीक है, इसे पॉजिटिव में लेना। आई इंटू यहाँ पे आएगा 1.86 दे रखा था के एफ, ये रहा, और इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना है, सोल्यूट 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं, और हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 5 बाई मोलर मास, गिवन मास 5, मोलर मास है Na2SO4 का कैलकुलेट करते हैं। देखो Na का होता है 23, 2 Na है 46, ठीक है, सल्फर का है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16 4 जा 64, 2 5 3 8 प्लस 142 है इसका मोलर मास, और इनटू में सोलवेंट का वेज केजी में करेंगे तो ऊपर आएगा 1000। अब देखते हैं, हाँ इससे गया ये 2, इससे सीधे काट दो 2 पे इसको, ठीक है, ये आएगा 5 9 जा, हमें फाइंड करना था आई, या 2 इंटू 142 इंटू 9 बाय 1000, तो आई आएगा 2 to the 4 8 2 इंटू 9 बाई 1000। इसको अब और मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 3 9 32 5 7, और ये आ गया 25 बाई 100, तो ये आएगा 2.556 आई आ गया इसके लिए। ठीक है, आया समझ, नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, वीडियो पॉज करके कर लो नोट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलैरिटी दे रखी है 0.5, वीक एसिड का है, और अल्फा दे रखा है, और वो 20% आयनाइज्ड है। अल्फा दे रखी है इसमें 20%, और ये इलेक्ट्रोलाइट है HX, और ये क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड। तो हमें दे रखा है इसमें KF क्या दे रखा है 1.86, लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। देखो सबसे पहले तो देखते हैं n। इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया, एच एक्स क्यूब एच प्लस प्लस एक्स नेगेटिव। वॉन्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करें, क्योंकि डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई के एफ एन। तो भाई देखो डिसोसिएशन की अल्फा आई थी, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। देखो n कितना है यहाँ पे, 2 2 माइनस वन 1, और ये आएगा i माइनस वन इज इक्वल टू, देखो अल्फा कितनी 20% यानी कि 0.2, यहाँ से i आ गया 1.2। ठीक है, अब पुट करते हैं डेल्टा टी एफ में। डेल्टा टी एफ हमें करना है फाइंड, और i आया हमारा 1.2, के एफ दे रखा है हमको 1.86 और मोलैलिटी दे रखी है 0.5। 12 5 60, 2 डिजिट्स के बाद सामने डेसिमल आएगी 1.86, 6 6 जा 36, 6 8 जा 6 जा 48 प्लस 3 1 51, 5 6 और 5 कितना हो जाएगा फिर 11 1 2 3 डिजिट्स के सामने लगा दो डेसिमल। तो डेल्टा टी एफ आई इसमें हमारा 1.116 कैलोरी, देखिए डिग्री सेल्सियस सेम बात है। हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मोलैलिटी दे रखी है 0.0020 मोलल। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है एक अपना, जो आयनिक कंपाउंड है वो दिया गया है CONH3 5NO2 Cl। फ्रीज दे रखा है, इसमें डेल्टा टी एफ सीधा दे रखा है 0 माइनस ये 0.0, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0732 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बीइंग डिसॉल्व्ड इन, नंबर ऑफ आयंस विच वन मोल आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये आएगा आपका, आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना आपको आई। ठीक है, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एफ, सब कुछ गिवन है। डेल्टा टी एफ है 0.0732 0.00732। आई हमें करना है फाइंड, के एफ कितना है हमारा, के एफ पड़ेगा, देखना दिया है भी या नहीं। के एफ है हमारा 1.86। अब याद कर लें कि जहाँ वाटर सोलवेंट हो वहाँ पे के एफ आएगा 1.86, और गिवन है मोलैलिटी 0.0020 मोलर। देखिए इसमें कितने पॉइंट की बात है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, काट दो यहाँ पे ये आ जाएगा 73.2 इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू में 20। अब देखते हैं 4 इसकी 1 पॉइंट गई, इसका 1 पॉइंट तो गया इस 0 से, और उससे 1 पॉइंट गया, तो ये आ जाएगा 732 पाई 186 इंटू 2, ये आएगा आई। तो 2 से इसे काट देंगे, 3 6 6 और ये आएगा नियरली 2। तो जो आई आ गया वो आ गया आपका 2। देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, पूरा चैप्टर हो चुका है, बस एक थोड़ा सा एजोट्रोपिक सॉल्यूशन बताना रह गया मेरे को आपको, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन होते हैं। ठीक
ठीक है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग इसका एग्जांपल क्या होगा मिनिमम बॉइलिंग एजेटोप का, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो भी मिक्सचर होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उतारो 2 मिनट इसको। देखो इसमें लिख लो एक एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्या मिक्सचर है? H2O प्लस C2H5 उसमें OH, इसमें H2O कितना परसेंट है? 5%। और C2H5OH कितना परसेंट है? 95%। देखो कई बार पूछ लेता है, इसे याद रखना, ठीक है, एग्जाम में। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मूला है, फॉर्मूला एग्जांपल है HNO3 प्लस H2O। H2O कितना परसेंट है इसमें? 32%। और HNO3 है 68%। लिख लो, लिख लिया। ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अब आप करना है इसकी प्रैक्टिस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।